हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं डोंट ब्रीथ 2 के बारे में। तो कल ही मैंने ये मूवी देखी और मैं इसका रिव्यू करने वाला था, बट मुझे लगा कि अगर मैं 3 मिनट में इस मूवी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस मूवी के अगर मेन कैरेक्टर की बात की जाए तो उनका नाम है स्टीफन लैंग, जो कि बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर हैं। और अगर इनके एक्टिंग करियर की बात की जाए तो इन्होंने 50 से ज्यादा मूवीज एंड शोज कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने एवटार जैसी मूवीज में काम किया है। तो मूवी पर आते हैं। अगर डोंट ब्रीथ पार्ट 1 की बात की जाए तो उसने सच में हमारी सांसें रोक दी थी और इस मूवी को 2016 की बेस्ट मूवीज में से गिना जाता था। पहले हम डोंट ब्रीथ पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट 2 की स्टोरी लाइन काफी कुछ इसी से कनेक्टेड है, जहाँ पे स्टीफन लैंग के कैरेक्टर का नाम होता है नॉर्मन, जो कि एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर होता है एज अ ब्लाइंड मैन। तो होता ये है कि कुछ क्रिमिनल्स लोग नॉर्मल के घर में घुस जाते हैं ये सोच के कि भाई वो अंधा है। वो ये सोच के घर में घुसते हैं कि भाई कुछ चोरी करेंगे, मस्ती मारेंगे, अंधा आदमी है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है और टाइम के साथ पता चलता है कि नॉर्मन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और जब तक उन लोगों को पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। इसके बाद कैट और रेड की रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे नॉर्मन हमें कैट के फॉर्म में दिखाई देता है। इसमें टाइम के साथ कैसे नॉर्मन डार्क कैरेक्टर में चेंज हो जाता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक ब्लाइंड मैन सारे लोगों पर भारी पड़ता है और बारी बारी से कैसे लोगों का असासन करता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 तो आपको देखना ही चाहिए। हम डोंट ब्रीथ के पार्ट 2 पर। डोंट ब्रीथ के पार्ट 2 की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। हमको मेन कैरेक्टर के रूप में मिलते हैं स्टीफन लैंग, बहुत ही टेढ़ा आदमी। तो डोंट ब्रीथ पार्ट 2 की जो स्टोरी है पूरी इर्द गिर्द घूमती है एक 11 साल की लड़की के ऊपर। इसके कैरेक्टर का नाम होता है फिनिक्स, जहाँ पे हमको दिखता है कि वो नॉर्मन को डैड बोल रही है, बात बचती नहीं है। मूवी जब स्टार्ट होती है ना तो फिनिक्स के पीछे एक डॉग पड़ा होता है और फिनिक्स हमें भागते हुए दिखाई देती है और डॉग होता है नॉर्मन का। इससे समझ में नहीं आता कि नॉर्मन आखिर करना क्या चाह रहा है, बट स्टोरी आगे बढ़ने के साथ हमें समझ में आता है कि नॉर्मन सच में फिनिक्स को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करता है। जैसा सभी लोगों को पता है कि नॉर्मन देख नहीं सकता, तो ऐसा भी टाइम आ सकता है कि फिनिक्स को हेल्प की जरूरत हो और नॉर्मन उसकी हेल्प ना कर पाए। तो उसी टाइम के लिए नॉर्मन उसकी ट्रेनिंग करता है और वो टाइम बहुत ही जल्दी आ जाता है। होता यह है कि फिनिक्स को एक रेंजर मिलती है जो कि उसकी काफी केयर करती है और वो ही एक अकेली होती है जिस पर नॉर्मन ट्रस्ट करता है। इसके अलावा फिनिक्स को कहीं पर आना जाना सख्त मना होता है, वो बिल्कुल घर में आइसोलेटेड रहती है। अब इसके बाद आपको काफी ट्विस्ट मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। होता यह है कि जब फिनिक्स मार्केट में घूम रही होती है तो उसकी मुलाकात होती है रेलान नाम के कैरेक्टर से। एक नंबर का कमीना आदमी दिखता है, ये होता है हमारी मूवी का विलन और जैसे तैसे वो उससे जान बचाकर भाग जाती है। और उसी टाइम न्यूज सामने आती है कि बच्चों को किडनैप किया जा रहा है ऑर्गन्स के लिए। और रिलान जिस तरीके से बात करता है फिनिक्स से, उसे समझ में आता है कि रिलान जो इंसिडेंट हो रहे हैं ऑर्गन वाले इससे कनेक्टेड है। पर हद तो जब हो जाती है जब रिलान फिनिक्स के हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिनिक्स के ऑर्गन्स क्या इतने ज्यादा कीमती है या बात कुछ और ही है कि वो फिनिक्स के लिए उस रेंजर को भी मार देता है। तो स्टोरी आगे बढ़ने के साथ हमें एक सरप्राइज मिलता है, जहां पे मेरे को पता चलता है कि रेलान फिनिक्स का डैड है। अब रेलन पागल सा हो जाता है फिनिक्स को अपने साथ किसी भी तरह ले जाने के लिए और वो एंट्री करता है कुछ लोगों के साथ नॉर्मन के घर पर और वो उसके डॉग को मार देता है। फिर जॉन विक स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही नॉर्मन को पता चलता है कि उसके घर में कोई घुस गया है और उसके डॉग को मार दिया गया है, जो हमने नॉर्मन का डोंट ब्रीथ 1 में रूप देखा था वो सामने आता है और नॉर्मन बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से 2 से 3 लोगों का असासन कर देता है, जो कि देखने में आपकी सच में सांसें रुक जाएगी। तो रेलान की गैंग और नॉर्मन के बीच में फाइट होती है। फाइनली रेलान फिनिक्स को ले जाने में सक्सेसफुल होता है और अगर नॉर्मन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाता है। फिर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। रेलान जैसे ही फिनिक्स को घर ले जाता है वहां पे फिनिक्स की मुलाकात होती है उसकी रियल मॉम से, जहां पे रेलान फिनिक्स को बताता है कि नॉर्मन के द्वारा बताई गई बातें सब झूठी थी। और मूवी देखने के दौरान हमें ऐसा फील होता है कि नॉर्मन इसका असली विलन है और रेलान हीरो। और फिर असली ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि रेलान ने फिनिक्स को इसलिए किडनैप किया था, उसके वाइफ का हार्ट खराब हो चुका है, उसके हार्ट के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की जरूरत होती है। शर्त ये होती है कि वो भी आपके ब्लड लाइन का होना चाहिए। जिसको हार्ट की जरूरत होती है उसका नाम होता है फियोना, जो कि फिनिक्स की मदर होती है। वो रेलान की गैंग की कुक होती है, जहां पर वो ड्रग्स को कुक करती है। इससे समझ में आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरी गैंग के लिए। इससे समझ में आता है कि दुनिया ना एक नंबर की, चलो छोड़ो यार,
फाइनली वापस रेलान विलन बन चुका है और उन लोग सभी मिलके उसके वाइफ के हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं। हमारे नॉर्मन भाई साहब इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो ये था कि जब रेलान फिनिक्स को लेने के लिए नॉर्मन के घर जाता है, नॉर्मन को पकड़ने के लिए कुका डॉग का यूज करता है, बट आखिरी में उस डॉग को नॉर्मन बचाता है। बाद में वो डॉग नॉर्मन का वफादार हो जाता है। डॉग के थ्रू नॉर्मन रेलान के ठिकाने पर जाता है, फिर बूम बूम बैंग नॉर्मन एक एक करके सबको मार देता है। जहाँ पे नॉर्मन पार्ट 1 में हमें विलन के रूप में दिखाई देता है, पर पार्ट 2 में एक अच्छे इंसान के रूप में दिखाई देता है। आपको खून खराबा उतना ही मिलने वाला है। उसका जो असैसिन करने का ढंग होता है वो बहुत ही यूनिक और अच्छा होता है। जो आखिरी की फाइट होती है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे नॉर्मन फाइनली मर जाता है, साथ में रेलान भी। जो फाइट का सीक्वेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जल्दी से हम मूवी का समाप्त करते हैं और ऐसे कुछ गुड पॉइंट और बैड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि आपको कोई थ्रिलर मूवी देखना है तो ये आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। यहाँ पे आपको सच में सांस रोकने जैसा थ्रिलर मिलने वाला है। मूवी के गुड पॉइंट के बारे में बात की जाए तो इस मूवी ने वैसा ही थ्रिलर को मेंटेन करने की कोशिश करी है जो कि हमें मूवी से बांधे रखती है। पे हमको स्टीवन लैंग की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा लाजवाब मिलती है। अगर इसके बैड पॉइंट की बात की जाए तो पार्ट 1 से लेवल थोड़ा हमें कम ही मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार मूवी है। अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो पास्ट 3 मंथ की सबसे अच्छी मूवीज में से एक है। होप सो गाइस आपको डोंट ब्रीथ 2 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी सलाह और सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।